जी आज हमने बहुत इम्पोर्टेंट एक लेक्चर करना है जो है श्राइबन। श्राइबन मीन्स राइटिंग पार्ट। ठीक है, अभी तक हमने राइटिंग पार्ट का कुछ भी नहीं किया हुआ। अभी हम बुक चैप्टर्स कर रहे थे और हमने ह्योरन किया था। ह्योरन की आपने रिकॉर्डिंग्स देखी हैं? जी जी मैम। ठीक है, तो अब हम करेंगे जी श्राइबन पार्ट। श्राइबन के भी A1 में दो पार्ट्स होते हैं। श्राइबन जो राइटिंग पार्ट है उसके दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में आता है फॉर्म फिलिंग, दूसरे पार्ट में आता है ईमेल राइटिंग। ठीक है, तो आज हम ईमेल राइटिंग देखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है श्राइबन का, ईमेल राइटिंग, तो आज हम वो देखेंगे। जी लेक्चर मैम। 18 स्टार्ट करते हैं। श्राइबन टाइल 2 देखेंगे, मतलब श्राइबन पार्ट 2। दो पार्ट से मैंने आपको बताया, पहले पार्ट में हमने फॉर्म फिलिंग करनी होती है, दूसरे पार्ट में हमने ईमेल लिखनी होती है। और जो श्राइबन पार्ट ईमेल 2 लिखना। है, टाइल 2, उसके 30 मिनट्स आपको मिलते हैं कंप्लीट करने के। ठीक है, 30 मिनट्स। जी 30 आई थिंक, एक मिनट, मुझे एक मिनट चेक करने थे। श्राइबन के 30 मिलते हैं या जी श्राइबन पार्ट 2 के स्पेसिफिकली 30 मिलते हैं? सॉरी, 20 मिनट्स। 20 मिनट्स, ये मैं करेक्ट कर दूंगी, फिर ये आपको इन, करेक्ट। इन, जी जी ठीक है। 20 मिनट्स आपको श्राइबन के टोटल में मिलते हैं, टाइल 1 टाइल 2 दोनों के। ठीक है, तो लेकिन फॉर्म जी फिलिंग में इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, उसमें 2 मिनट लगते हैं, बाकी आप ईमेल में लगाएंगे। ठीक है, टोटल आपको 20 मिनट्स मिलते हैं श्राइबन के। अच्छा, जी पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं श्राइबन में। पार्ट 2 में होता क्या है। तो गोए थे A1 एग्जाम राइटिंग पार्ट 2 focuses on letter writing. In this section, candidates receive a theme or a topic along with 3 points. एक टॉपिक मिलता है along with 3 points. The task involves crafting a letter on the given theme या topic, incorporating the provided 3 points with approximately 30 वर्ड्स या 5 सेंटेंसेस। तो बेसिकली आपने आंसर ईमेल कितने सेंटेंसेस की लिखनी होती है, या तो 5 सेंटेंसेस की लिखनी होती है या 30 वर्ड्स आपने पूरे करने होते हैं ईमेल के। ठीक है, दिस पार्ट ऑफ द एग्जाम कैरीज अ टोटल ऑफ 10 पॉइंट। ठीक है, आपके टोटल जो एग्जाम होता है A1 का, वो 60 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स लेजन के रीडिंग, 20 मार्क्स ह्यूरन हेयरिंग के, 20 मार्क्स श्राइबन राइटिंग के, और 20 मार्क्स, सॉरी 80 मार्क्स, सॉरी, एंड 20 मार्क्स आखिरी हो गए एक्सप्रेशन के। तो आपका जो ट्राइबन पार्ट है उसके क्योंकि 20 मार्क्स होते हैं, तो 10 आपके फॉर्म फिलिंग के हो गए और 10 आपके ईमेल राइटिंग के हो गए। ठीक है, जी अच्छा, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ईमेल। एक होती है फॉर्मल ईमेल और एक होती है इनफॉर्मल ईमेल। तो इस लेक्चर में हम, आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल ईमेल। आपको पता है इनफॉर्मल ईमेल कौन सी ईमेल होती है? बेसिकली इनफॉर्मल ईमेल वो ईमेल होती है जो आप फ्रेंड्स या सिबलिंग्स या अपने फ्रेंड्स या नेबर्स को लिखें, जिन लोगों को आप जानते हैं और इनफॉर्मली एड्रेस करते हो, जिनको बेसिकली आप दू से कह सकते हो, जैसे आपके दोस्त या आपके सिबलिंग्स, बहन भाई, इन सबको आप इनफॉर्मल ईमेल लिखेंगे। और फॉर्मल ईमेल आप किसे लिखते हैं, मतलब अपने बॉस को अगर ईमेल लिखनी हो या अपने किसी कोलीग को ईमेल लिखनी हो तो तब आप, या टीचर को ईमेल लिखनी हो तब आप फॉर्मल ईमेल लिखेंगे, और इनफॉर्मल तब लिखेंगे जब आप दोस्तों को लिखेंगे। तो दोनों में ये डिफरेंस है। अच्छा जी, तो इनफॉर्मल ईमेल को कहते हैं डू फॉर्म। अब उसे डू फॉर्म क्यों कहते हैं? अब इनफॉर्मल ईमेल को डू फॉर्म इस वजह से कहते हैं क्योंकि आपने उस ईमेल में सिर्फ डू का इस्तेमाल करना होता है। इन डू या इनफॉर्मल फॉर्म, योर टास्क इन्वॉल्व्स क्राफ्टिंग अ लेटर टू अ फ्रेंड। ये मैंने आपको बता दिया, इनफॉर्मल ईमेल में आपने दोस्त को लिखना होता है। दिस इम्प्लाइज दैट द लेटर शुड अडॉप्ट एन इनफॉर्मल टोन। अब आपको बताया हुआ इनफॉर्मल टोन कौन सी टोन होती है, जिसमें आप डू का इस्तेमाल करें यू के लिए। ठीक है, अगर आपने कहीं भी जी का इस्तेमाल कर दिया कैपिटल एस वाला तो वो गलत हो जाएगी। वो हमेशा सिर्फ हम फॉर्मली के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी इनफॉर्मल की बात आ गई, इनफॉर्मल लेटर, तो आपने सिर्फ डू यूज करना है या दिस यूज करना है। ठीक है, या दाइन। ठीक है, ये सिर्फ यूज करने हैं आपने, वो जी नहीं यूज करना, इन नहीं यूज करना। as you will be addressing your friend personally. Therefore, it is important to incorporate terms such as do, dish, dear and dine throughout the letter. ठीक है, तो इनफॉर्मल ईमेल में और फॉर्मल ईमेल में डिफरेंस यही है कि इनफॉर्मल ईमेल में आप डू का इस्तेमाल करते हैं और फॉर्मल ईमेल में आप किसका इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल लेटर वाला जी के लिए। ठीक है, तो जब भी आपने इनफॉर्मल ईमेल में यू कहना हो तो आप डू कहेंगे, और योर कहना हो तो आप दाइने कहेंगे। और फॉर्मल ईमेल में आपने यू कहना हो तो क्या कहेंगे इकराम? फॉर्मल ईमेल में मैम। जी, जी जी।
और फॉर्मल ईमेल में आपने योर कहना हो तो फिर क्या कहेंगे? योर हेयर। यस, ईयर। ठीक है, ईयर या ईरे। और इनफॉर्मल में आप योर के लिए दाइन या दाइने कहते हैं। तो उनमें डिफरेंस ही यही है। नेक्स्ट। अच्छा, ये दोबारा पेज हुई है। अच्छा, अब हम आते हैं अब उसके पैटर्न पे, इनफॉर्मल ईमेल के पैटर्न पे। तो इनफॉर्मल ईमेल आप किस स्टार्ट करेंगे? लीबे। अगर आपका कोई फीमेल लड़की है, कि आपने किसी फीमेल को लिखना है, तो आप कहेंगे लीबे, और फिर आगे नाम लीबे। ठीक है, कार्ला। LIEBE, लीबे, और फिर आगे उस लड़की का नाम। जैसे इधर यहाँ पे लीबे कार्ला लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है डियर कार्ला। अगर कोई लड़के को आपने एड्रेस करना है, मतलब अपने मेल फ्रेंड को, तो फिर आप लीबर लिखेंगे, ER टॉम। लिखेंगे। ठीक यस। है, लीबर। लीबर यस। और आगे लड़के का नाम, लीबर टॉम मीन्स डियर टॉम। अगर आपने अपने किसी फीमेल फ्रेंड को लिखना है तो आपका लीबे आएगा। अगर डियर टॉम। मेल फ्रेंड को लिखना है तो लीबर आएगा। ठीक है, ये बात समझ आ जी। गई है? जी जी मैम। फीमेल को आप लीबे और आगे उसका नाम के साथ फिर कॉमा डालेंगे। और मेल को आप स्टार्ट करने के लिए क्या लिखेंगे? लीबर, उसका नाम और फिर लिवर कॉमा। टॉम। ठीक है। और अगर प्लूरल आ गया, जैसे यस। अपने एक से ज्यादा दोस्त को लिखना है, तो आप लिखेंगे लीबे फ्रुएंडे। ठीक है, लीबे फ्रुएंडे मतलब डियर फ्रेंड्स। ठीक है। ठीक है। फीमेल के साथ ई की एंडिंग, मेल के साथ ER की एंडिंग। आर एंडिंग। अच्छा, ये आपने ऐसे स्टार्ट करने हैं। अब क्लोज कैसे करना है? क्लोजिंग लाइन मतलब जो एंड में आप लाइन लिखते हैं एक कोई, तो आप ये लिख सकते हैं। ये काफ़ी बार लोग लिखते भी हैं, और मैं भी सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा ये लिखें। आप लिखेंगे इश फ्रोए मिश आउफ दिश। ठीक है, ये एज इट इज़ याद कर लें, रट्टा कर लें इस लाइन को, या आप ईमेल में अगर हो सके तो लाजमी इसे ऐड कीजिएगा बिल्कुल एंड में। ठीक है, अपने सिग्नेचर और साइन करने से पहले। जब ईमेल का कंप्लीट कर लियो, एंड में इश्रोमिश ऑफ दिस लिख लीजिएगा। इसका मतलब है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, मैम ये मतलब लास्ट लाइन क्लोजिंग लाइन नो। यस यस, ये क्लोजिंग लास्ट में। लाइन। ठीक है, यस। क्लोजिंग लाइन। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर ईमेल में लिखें, लेकिन जहाँ पे पॉसिबल हो तो ये ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, इश्रोमिश आउफ दिश, ये एज इट इज़ रट्टा आपने करनी है। ठीक है, इश्रोमिश आउफ दिश एज इट इज़ रट्टा करनी है। इट मीन्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। ठीक है। यस। अच्छा, ये इस ट्राई क्लोजिंग मिश लाइन है। आउट डिश। यस, ich freue mich auf dich। डिश। अच्छा, जब क्लोजिंग ग्रीटिंग है, जो वो जो लाइन है ना, वो इस ग्रीटिंग से पहले लिखी जाएगी, फिर ये ग्रीटिंग आती है। तो इनफॉर्मल में आप एंड कैसे करते हैं? आप लिखेंगे फीले ग्रूसे, फीले ग्रूस। ग्रूसे, कोमा, और फिर एंड में अपना नाम लिखेंगे। जिसने ईमेल सेंड किया उसका नाम एंड में लिखते हैं ना, फीले ग्रूसे, फिर यस। एंड में अपना नाम। जैसे आप लिखेंगे फीले ग्रूसे, कोमा, और फिर अगली लाइन में इकराम। ठीक है, यस। जो वो इशरोए मिश आउफ दिश है ना, वो इससे पहले लिखते हैं। मतलब इशरोए यहाँ पे लिखते हैं मिश आउफ दिश, फिर अगली लाइन में फीले ग्रू से इकराम। ठीक है। अच्छा, यस। ये आ गया हमारे पहले पास। ग्रूस मीम जिस तरह हम लिखते योर सिंसियरली यस, और योर योर सिंसियरली या फ्रेंडली। योर फ्रेंडली, ये वो वाली चीज़ है। योर फ्रेंडली। ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया हमारे पास असल ईमेल, ताकि आपको समझ आए कि मैं अभी तक क्या कह रही थी। अब ईमेल की यहाँ पे मैंने देखा लिखी हुई है 20 मिनट्स। आपके पास 20 मिनट्स होते हैं ईमेल और फॉर्म फिलिंग दोनों के। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं। ईमेल ये हमें दी हुई है। ठीक है, आपको मैंने बताया था 3 पॉइंट्स, एक सिनेरियो दिया होता है, 3 पॉइंट्स दिए होते हैं, तीनों पॉइंट्स को कवर करना है, और 30 वर्ड्स या 5 सेंटेंसेस लिखने होते हैं। और जी वोलन अम वोखनंडे मित आइनर फ्रुएंडन डोइच लर्नन। अब पहले डिकोड करते हैं, जी का क्या मतलब है? जी दे मैम। नहीं नहीं, यू। यू, यू। ये हमेशा यू, जी यहाँ पे यू के लिए ज्यादातर होगा। वोलन का क्या मतलब है? उलन का मतलब है वांट। वांट। अम वोखनंडे ऑन वीकेंड। ऑन वीकेंड। मित आइनर फ्रुएंडन विद आइनर। विद विद आइनर विद अ फ्रेंड मैम। विद अ विद फ्रेंड। यस, विद अ फ्रेंड। बेसिकली फ्लुएंट होता है फ्रेंड, फ्लुएंडन क्या होता है? फीमेल फ्रेंड को कहते हैं। ठीक है, जैसे लेरर और लेररिन, वो फ्रेंड। चीज़ है।
Yes. Mit einer Freundin means with a friend. Deutschlehrerin. Deutschlehrerin. Deutschlernen, sorry. Ger Deutschlernen. German. बताएं. Lernen. Deutsch Lehrerin. Deutsch lernen. Lernen verb है. Lernen. Lernen. Oh, yes, yes. To learn, German. ठीक है. Yes. To learn German. Lernen means to learn, ठीक है. तो Hmm. ये कह रहे हैं, ये अच्छा लिखे, वर्ब एंड में क्यों आया हुआ है इकराम? Lernen. Deutsch lernen. Freundin mit Deutsch lernen. एंड में क्यों आया हुआ है वर्ब? वर्ब तो सेकंड पे नहीं आता सेंटेंस में, सिंपल. मैम फर्स्ट पे जो वोलन है ना, क्या कहते हैं इसको, मॉडल वर्ब. यस, मोडाल वर्ब यूज हुआ हुआ है, ये इस वजह से आपको पता है. मोडाल मोडाल वर्ब ये वो यूज वर्ब होना. अपनी इन्फिनेटिव फॉर्म में एंड में चला जाता है जब मोडाल वर्ब यूज हो. यहाँ पे मोडाल वर्ब वोलन यूज हुआ हुआ है, जिसका मतलब होता है टू वांट, ठीक है. तो इस वजह से ये वर्ब एंड यस. में चला गया है. तो आप जरा मुझे लाइन बताएं, इस लाइन का मतलब क्या है? जी वोलन हम वुखनरने मित आइनर फुएंडेन डॉइच लैंडन. ये वोलन am offended mit. आपने मुझे अभी ट्रांसलेट एक एक वर्ड करके दिया है, मुझे बताएं इस पूरी लाइन का क्या मतलब है? Yeah, you want on weekend with a friend German learn. क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप वीकेंड में अपने दोस्त के साथ जर्मन सीखना है कि यस. सीखना चाह सीखना चाहते हो. वांट मीन्स सीखना चाहते, चाहते हो. चाहना किसी चीज को, ठीक है. यस वन. तो इसका मतलब यही है कि यस. आपको वीकेंड पे अपने दोस्त के साथ जर्मन सीखनी है. ये आपकी लाइन हो गई, ठीक है. श्राइबन जी. यस. श्राइबन जी मतलब यू राइट. राइटिंग. यस. यू राइट. श्राइबन मीन्स राइट. जी मीन्स यू, तो यू राइट. अब नीचे उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं. पहले उन्होंने सिनेरियो डिस्क्राइब कर लिया कि आपने असल में वीकेंड पे अपने दोस्त के साथ जर्मन सीखनी है. अब कह रहे हैं ये लिखें. ये लिखने का मतलब ये 3 पॉइंट्स इंक्लूड करें अपनी ईमेल में. वन हाबन जी साइट. वन हाबन सी साइट. वन का क्या मतलब है? व्हेन व्हेन. यू हैव टाइम. यस, व्हेन यू हैव टाइम. इसका पूरा वन हाबन सी साइट का मतलब है व्हेन डू यू हैव टाइम. दूसरे पॉइंट का क्या मतलब है? वो ट्रिफन जी जिश. वो. वेयर यू मीट. यस, वेयर यू मीट. वेयर यू मीट, जिश को इग्नोर करें. उसके बगैर आप अभी वेयर यू मीट. वस माखन जी अम आबेंड. क्या मतलब है? व्हाट आर यू डूइंग ऑन इवनिंग एट इवनिंग. यस, एट इवनिंग, बिल्कुल ठीक है. इवनिंग. अब ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए जो हमने कवर करने हैं 30 वर्ड्स में या 5 सेंटेंसेस में. बेसिकली जो सिनेरियो है, आपने वीकेंड पे अपने दोस्त के साथ जर्मन सीखनी है. तो आपने पहले लिखना है कि आपके पास टाइम कब है. व्हेन डू यू हैव टाइम. आपने लिखना है कि कब आपके पास टाइम है. फिर आपने लिखना है वेयर डू यू मीट. इसे भी आंसर करना है कि आपने कहाँ मिलना है अपने दोस्त के साथ. फिर आपने एंड में लिखना है व्हाट आर यू डूइंग ऑन एट इवनिंग. आपने ये भी बताना है उन्हें कि हम इवनिंग में क्या कर सकते हैं पढ़ाई के अलावा, ठीक है. अब मैं आपको यस. थोड़ा सा और समझाने के लिए अगली स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं. उसमें मैंने थोड़ा सा बेहतर लिखा हुआ है. यू नीड टू मेन हमारे राइट एट. लेटर लिखने की मेन ये 3 पॉइंट्स है, मतलब जब हम यस. लेटर लिखेंगे तो 3 पॉइंट्स को देखेंगे. यस, ये 3 पॉइंट्स आपने कवर करने हैं. एक भी इनमें से रह गया तो फिर जी. आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है. You need to write an email to a friend यस. because you want to learn German with them over the weekend. The email must include answer to these 3 points. When you have time. One, when you have time. Mention the day and time when you are free to meet. तो when you have time में आपने असल में क्या करना है? मेंशन करना है. दिन भी मेंशन करना है, मतलब मैं डे. वीकेंड को सैटरडे या संडे इन दोनों में से कौन सा दिन में अवेलेबल है, और टाइम भी मेंशन करना है, मतलब 7 8, ठीक है. सुबह शाम. ठीक है, तो डे भी मेंशन करना है और जी. टाइम भी. व्हेन यू आर फ्री टू मीट. सेकेंड पॉइंट हमारा था वेयर टू मीट. अब वेयर टू मीट में आपने क्या करना है? सजेस्ट अ कहाँ स्पेसिफिक मिलने. प्लेस वेयर यू बोथ कैन मीट. फॉर एग्जांपल, घर में मिलना है उनसे, कैफे में मिलना है उनसे जर्मन सीखने के लिए, ठीक है. तो आपने मेंशन करनी है यस. स्पेसिफिक जगह जहाँ पे आप लोग मिलेंगे, ठीक है.
पहले टाइम मेंशन ठीक करना है, है। फिर आपने जगह मेंशन करनी है। थर्ड था व्हाट टू डू इन द इवनिंग। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट था, लेकिन इसमें आपने असल में क्या करना है, एक्सप्लेन व्हाट एक्टिविटीज यू कैन डू टुगेदर इन इवनिंग, फॉर एग्जांपल वॉच अ मूवी, गो फॉर अ वॉक। पढ़ाई के अलावा जो आप, उसके अलावा जो पढ़ाई हो गई या कुछ वैसा, तो फिर आप उसके अलावा क्या कर एक्टिविटी साथ इवनिंग में कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं वी जी। कैन वॉच अ मूवी, वी कैन गो फॉर अ वॉक, ठीक है। ये ठीक है पॉइंट मैम। समझ आ गए हैं, 3 पॉइंट्स? यस मैम, समझ आ ठीक गई। है। अब हम देखते हैं, मैंने एक ईमेल इसकी लिखी हुई भी है, तो अब हम उस ईमेल को पहले देखते हैं। मैम। अच्छा, इन्होंने ईमेल में, देखें, यहाँ पे किसी फ्रेंड का नाम तो नहीं दिया हुआ ना, बस लिखा हुआ है मित नहीं मैम। आइनर फ्रुएंडेन, ठीक है। तो इसका मतलब आप किसी यस। कोई भी लड़की का नाम लेके यूज कर सकते हैं। फ्रुएंडेन मीन्स फीमेल फ्रेंड, तो आप किसी भी लड़की का नाम लेके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लीबर अली हटा दें, सॉरी, अली तो मेल है। अच्छा, आपको बताया था मैंने, जब भी आपने लड़की का लिखना है तो लड़की में आपने सिर्फ ई एंड में डालना है, लीबे लिखना है। तो लीबे लिख लीव है, दिया, यस मैम। और आगे कोई भी लड़की का नाम, आमना, आलिया, एमन, कोई भी लड़की का नाम लिख के कॉमा डाल दिया, ठीक है। ये आपकी होगी सैल्यूटेशन, मतलब इससे आपने हमेशा शुरू करना है इनफॉर्मल ईमेल, लीबे आमना, लीबे आलिया, कुछ भी। अब आपने क्या करना है, कॉमा डाल दिया, ये आपकी होगी सैल्यूटेशन, इसके आपके मार्क मिल गए। अब नेक्स्ट आपने शुरू करना है, जब भी आपने इनफॉर्मल ईमेल लिखनी है, तो ये लाइन हमेशा आपने स्टार्ट में लिखनी है, वी गेट एस डियर। वी गेट एस डियर का मतलब है हाउ आर यू, ठीक है। हाउ हाउ आर आर यू? यू, या यस। इश इश होपा, हॉफे, आई होप। यस, आई होप इश होपिंग डियर गेट एस गुड दैट यू यू गेट आर इज गुड। गुड, दैट यू यू आर आर गुड, गुड। यस। तो ये लाइन आपने कोशिश करनी है जहाँ पे फिट हो सके लाजमी लिखनी है। जैसे क्लोजिंग लाइन में आपने वो नहीं लिखना, इश फ्रोए मिश आउफ दिश, इश प्राइमिश ऑफ यस, वैसे ही कोशिश करनी है। ये भी लाइन, इस लाइन से आप ईमेल शुरू करें, इनफॉर्मल ईमेल की अभी बात हो रही है जो आप दोस्त को लिखते हैं। तो ये लाइन आपकी समझे, रटनी है आपने ऐसे ही। दूसरी ये रखना बात है, ये है ठीक है। कि आपने हमेशा शुरू ईमेल किससे करनी है, लोअर केस से। लोअर केस क्या होता है, जो भी आपका पहला अल्फाबेट होगा वो कैपिटल नहीं होगा। यहाँ पे डब्ल्यू कैपिटल किसी वजह से नहीं है, क्योंकि जब भी आप ईमेल शुरू करते हैं आप हमेशा लोअर केस से शुरू करते हैं। अगर आपने यहाँ पे डब्ल्यू कैपिटल लिख दिया, या अगर आपने इश से स्टार्ट किया है तो इश, आपने इश का आई कैपिटल रख दिया तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो आपने हमेशा लोअर केस से शुरू रखनी है, ठीक है। तो वी गेट एस दियर, इश हॉफे दियर एस्केट गुड। यहाँ तक देखिए सेंटेंस खत्म अच्छा हो मैम, गया ये है, आगे ये इश, फर्स्ट जी जी, ये फर्स्ट लाइन वी गेट इज दिया, तो डब्ल्यू जो है ये कैपिटल नहीं लिखेंगे? यस, सी कैपिटल नहीं लिखेंगे आगे। ये आपने फुल स्टॉप के बाद कैपिटल ही लिखना है। यहाँ पे देखें आई कैपिटल हो गया है क्योंकि नया जी सेंटेंस शुरू जी। हो गया है। बस फर्स्ट वाला जब भी आप ये ईमेल शुरू ये करेंगे, रोल जी, ये मैम ये रोल सब ईमेल राइटिंग में है। यस, ये रूल ईमेल राइटिंग में, दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में है, और लाजमी है। मैम सिर्फ ये फर्स्ट, ओके ठीक है, ठीक यस, है। सिर्फ फर्स्ट आपने, बाकी आपने कैपिटल ही रखने हैं जब आप फुल स्टॉप के बाद कैपिटल से शुरू करना है। तो यहाँ पे वी गेट एस दियर, इश हॉफे दियर एस गूट, ये आपका हो गया पहला लाइन जो आपने हमेशा लिखनी है इनफॉर्मल ईमेल में। अब पहला हमारा पॉइंट क्या था? पहला हमने लिखा है इश म्यूश्ते, आपके पास टाइम है? यस। यस, इश म्यूश्ते पहले हमने डिस्क्राइब कर दिया कि हमने असल में ईमेल लिखी क्यों है। इश म्यूश्ते अम वोखनंडे मिद दियर डॉइच लर्नन, क्या मतलब है इश म्यूश्ते अम वोखनंडे का? आई वुड लाइक ऑन वीकेंड आई वुड टू लाइक मीट। ऑन यस, वीकेंड वीकेंड। मिद दियर डॉइच लर्नन। यस। दियर, दियर का मतलब यू ही होता है। यस। विद विद यू विद यू जर्मन यू टू लर्न, लर्न जर्मन। यस। यस, विद यू जर्मन लर्न। तो इसका मतलब इश मुश्ते हम वोकनंडे मिड डियर डोइच लर्निंग का मतलब है कि आप पर्पस बता रहे हैं ईमेल लिखने का, कि आपने असल में पर्पस क्या था कि आपने उनके साथ वीकेंड पे जर्मन लर्न करनी है। तो वही हमने लिखा है, आई वांट टू लर्न जर्मन विद यू ऑन द वीकेंड, ठीक है। ये पहले हमने पर्पस बता दिया, जो पहली लाइन थी, जो 3 पॉइंट से सबसे पहली लाइन नहीं थी, 3 पॉइंट से पहले जो हमने पढ़ी थी, तो हमने पहले जी। पर्पस बता दिया हाल अहवाल ये फर्स्ट पूछने के लाइन का बाद। पर्पस है मैम, ठीक यस, है। जी। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, मोडाल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब एंड में मोडल। आएगा, तो इसका ख्याल रखना है, ठीक है। और जी। यहाँ मिथ दियर, मिथ असल में विद होता है, मिथ इज अ डाटिव प्रपोजिशन, इस वजह से यहाँ पे दियर आया हुआ है। कुछ अकुजाटिव प्रपोजिशन हमने किए थे जिनके बाद हमेशा अकुजाटिव आता था, वैसे ही मिथ एक डाटिव प्रपोजिशन है, तो इसके बाद यू
मिथ के बाद जब भी आपने यू लिखना हो ना, विद यू, तो मिथ डियर आप लिखेंगे। मैम, मैम डैट जो प्रीपोजिशन हमने नहीं किया है ना। नहीं हमने नहीं किया, वो हम नेक्स्ट वीक करेंगे, उससे फिर आपको बेहतर समझ आ जाएगा। ठीक है। डाटी हमने नेक्स्ट वीक करना है। ठीक है। ठीक अभी है के लिए जी। समझ आए, मिड डियर इज विद यू। अच्छा, हमने पहले बता दिया हमें आपको वीक, हमने आप वीकेंड के साथ आपके साथ जर्मन सीखनी है। फिर पहला पॉइंट हमारा क्या था, व्हेन डू यू हैव टाइम, वो हमने आंसर करना था। तो अब ये मैंने अगला पॉइंट वही आंसर किया है। इश हाबे अम जमस्टाग उम 14 उर साइट। क्या मतलब है इकराम इसका, इश हाबे अम जमस्टाग 14 उर साइट। आई हैव अ टाइम ऑन सैटरडे। हम्म। 14 उर ऑन 14 ओवर। क्या मतलब है। आई हैव, ये 14 टू टू ओ yes, क्लॉक 2 o'clock. I have on Saturday, means around, around 2 hour का मतलब होता है ओ क्लॉक, अराउंड 2 o'clock टाइम। ठीक है, साइट का मतलब होता है टाइम। टाइम। तो इसका मतलब है हमने पहले बता दी आपको, पता है जो डेज ऑफ द वीक है उनके साथ प्रपोजिशन लगती है। जब भी आप डेज ऑफ द वीक के साथ, और टाइम के साथ क्या लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है यस। इशहाबे अम जमस्टाग आई हैव ऑन सैटरडे उम अराउंड 14 or 2 o'clock टाइम। ठीक है, पहले हमने टाइम बता दिया, जो हमने पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे कवर हो गया। ठीक है, यहाँ पे यस। हमारा पहला पॉइंट कवर हो गया है। ठीक है, ये हमारा टिक हो गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था मैम टाइम इकराम। में भी हम इस तरह बोलेंगे ना, पियर्स इन ओवर साइट। पियर्स इन। फियर्स, यस फियर्स एन, लेकिन आप लिखेंगे तो 14 ही लिखेंगे, फियर्स एन नहीं लिखना। ठीक है, वो अच्छा। बोलेंगे आप फियर्स एन ठीक ही। है, गुड। वो सिर्फ बोलने के लिए, लिखने में आप 1 2 3 वो डिजिट्स नॉर्मल नंबर्स यूज करेंगे। अच्छा, सेकंड पॉइंट हमारा था कि हमने मिलना कहाँ पे है ये लिखना है। तो सेकंड पॉइंट मैंने अब यहाँ पे वही लिखा है, वियर क्योनन उन्स इम कैफे ट्रेफन। क्या मतलब है वियर क्योनन, क्या क्या मतलब है इकराम। वी कैन मीट। वी वी कैन कैन, मीट। वी कैन, ट्रेफन मीट। का मतलब होता है मीट। यस। उन्स इम कैफे, उन इन द कैफे में। हम्म, क्या मतलब है। उन्स का क्या मतलब उनजर। है आपको। उसका मतलब मैम वी, मतलब जिस तरह। नहीं नहीं, वो तो वियर होता है। उन्स का मतलब होता है अस। अस, सॉरी, यस अस, यस यस, अस। इम कैफे का मतलब होता है इन कैफे। ठीक है। इन द कैफे। यस, तो आप अभी कह रहे होंगे वियर, ये वी कैन अस इन कैफे मीट की क्या जरूरत है, हम सीधा तर लिख सकते हैं वियर क्योंन इन कैफे ट्रेफन, राइट, कि मतलब वी कैन मीट इन कैफे। मतलब इस अस की जरूरत तो नहीं थी इस सेंटेंस में, लेकिन जब भी आप ट्रेफन का वर्ब यूज करेंगे ना, स्पेसिफिकली ट्रेफन का, और कहना हो कि हमें वी कैन मीट हियर, तो उसमें उन्स हमेशा आता है, और उन्स कब आता है, मोडाल वर्ब के बाद। ठीक है, मोडाल वर्ब के बाद, जब यस। मोडाल वर्ब सेंटेंस में यूज हो तो आपने मोडाल वर्ब के बाद उन्स लिखना है लाजमी, अगर आप ट्रेफन एंड में यूज कर रहे हो। ठीक है, ये याद रख लें चीज। ये मैं आगे जाकर आपको एक और चीज समझाऊंगी, रिक्वेस्ट में आपको ये सही से समझ आएगी। बस अभी के लिए ये चीज याद रख लें कि जब भी आपने ट्रेफन यूज करना है ना, और साथ आप मोडाल वर्ब उसके यूज कर रहे हैं, तो उस मोडाल वर्ब के बाद उन्स लाजमी आप लिखेंगे, और एंड में आप ट्रेफन लिख लेंगे, क्योंकि एंड में आता है मोडाल वर्ब के बाद। ठीक है, wir können uns im Café treffen, we can मीट इन कैफे, इसका मतलब यही है वी कैन मीट इन कैफे, लेकिन उनसे आपने लाजमी डालना है, क्योंकि ट्रेफन का एक रूल होता है। ठीक है, वी कैन मीट इन कैफे, ये हमारा हो गया यहाँ पे सेकंड पॉइंट कंप्लीट, कि हमने कहाँ पे मिलना है, ये भी हमने बता दिया कि हम कैफे में मिल सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था इकराम। थर्ड पॉइंट हमारा था कि आप व्हाट विल यू डू इन द इवनिंग, मतलब वो एक्टिविटी बतानी थी कि उनके साथ आप क्या कर सकते हैं अम आबंड इवनिंग में। तो अब यहाँ से हम थर्ड पॉइंट शुरू करते हैं। वस देंक्स टू, पहले लिखा है, ये थोड़ा लंबा करने के लिए हमने ये भी ऐड कर दिया, थोड़ा अच्छा लगता है। वस देंक्स टू मीन्स व्हाट, देंक्स डेंकन से निकला है, जिसका मतलब है टू थिंक। ठीक है, डेंकन मीन्स यस। टू थिंक। तो वस मीन्स व्हाट, डेंक्स डेंकन से निकला है, जिसका मतलब थिंक है। डू का मतलब होता है यू, तो व्हाट थिंक यू का मतलब होता है व्हाट डू यू थिंक, मतलब आप उनसे पूछ रहे हैं कैफे में मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक,
उनसे मशवरा मांग रहे हैं, ये भी आप लिख सकते हैं साथ, अगर आपने ईमेल ज़्यादा अच्छी करनी हो। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, थर्ड पॉइंट, वियर नहीं मैं क्योनन। हम्म। जी। आई थिंक वर्ब है वॉज डिंक्स यस। डू। यस, ये डेंकन ओके से निकला यस है, यस। व्हाट डू यू DENKEN। थिंक? यस, व्हाट डू यू थिंक। अच्छा, फिर अब थर्ड पॉइंट है, वियर क्योनन वी कैन am Abend on evening zusammen zusammen together 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 ein einen Film sehen। क्या sehen. मतलब है? uh, at evening हम्म। together einen Film sehen. We will see the film, ma'am. यस, सी अ Watch फिल्म। वॉच, ये see a film. जेहन, ये व्यू या वॉच दोनों के लिए आप जेहन ही यूज करेंगे। जेहन का मतलब टू सी भी होता है, टू व्यू भी होता है, और टू वॉच भी होता है। ठीक है। Watch. तो Yes. इसका मतलब है, wir können am Abend zusammen einen Film sehen, we can on evening together a film watch। तो मतलब we can watch a film together on evening। ठीक है। Yes. अच्छा, ये हमारे तीनों पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो गए। इवनिंग का भी हम बता दें कि हम क्या कर सकते हैं। एंड में हमने क्या लगाई, इश फ्रोमिश आउफ Ich दाइने freue mich auf आउटवर्ड। dein Antwort. दाहिने आउटवर्ड का मतलब होता है Your योर answer. आंसर, इसकी जगह आप दिश भी Your लिख सकते answer. हैं, इश फ्रोमिश आउफ दिश, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। या आप कह सकते हैं इश फ्रोमिश आउफ दाहिने आउटवर्ड, मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी योर आंसर या ईमेल। ठीक है। आप दाहिने ठीक आउटवर्ड है। भी लगा सकते हैं और दिश भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लोजिंग लाइन में। ठीक है। एंड में एंड किससे करना है, फीले ग्रू से, फीले पीले ग्रू ग्रुस। से, और फिर कोमा डालना है पीले और ग्रुस। अपना नाम लिखना है, क्लोजिंग ग्रीटिंग और फिर क्लोजिंग सिग्नेचर। ठीक है। यस। तो इससे आपको मैं एक बार रिकैप कर लेती हूँ। शुरू आपने करना है या तो लीबे से, लीबे से तब करेंगे जब लड़की होगी, या तो लीबर जब से, लीवर लीबर से। से तब करेंगे जब मेल को लिखेंगे, मेल फ्रेंड को। इनफॉर्मल ईमेल की स्टार्ट क्या होगी, वी गेट एस डियर, इश हॉफे डियर गेट एस गुड, हाउ आर यू, आई होप यू आर गुड। ठीक है, हाउ आर यू, यस। आई होप यू आर गुड। यू आर गुड। जो है इन इनफॉर्मल इवेंट की स्टार्टिंग लाइन, क्लोजिंग लाइन जैसे होती है इश्रोमिश, वैसे ही एक स्टार्टिंग लाइन भी आप लिख दें। ठीक है। उसके बाद ठीक है मैम। आप अपना पर्पस बयान करेंगे, आपने लिखना क्यों था, क्योंकि आपने जर्मन पढ़नी थी। उसके बाद आप अपने 3 पॉइंट्स बयान करेंगे। पहला पॉइंट टाइम वाला था, आपने लिखा है सैटरडे को 2 o'clock पे आपके पास टाइम है। फिर आपने प्लेस बतानी थी, फिर आपने प्लेस बताई, हम मिलना। कैफे यस। में मिल सकते हैं। फिर तीसरे आपने एक्टिविटी बतानी थी, आपने कहा था हम फिल्म देख सकते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स भी हो गए हैं। एंड में आपने लिखा अपनी क्लोजिंग लाइन, इश फ्रोइमिश आउफ दिश या आउफ दाइने आउटवुट, दोनों ठीक है। और अगली लाइन में आपने फीले ग्रूसे और अपना नाम एंड में लिख दिया। ठीक है, ये है आपकी ठीक ईमेल। है। आपके अराउंड 30 वर्ड्स होने चाहिए, जिनमें आपने तीनों पॉइंट्स को कवर करना है। हमने तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे कवर किया है, हमने टाइम भी लिखा है, हमने जगह भी लिखी है मीटिंग की, और तीसरा एक्टिविटी भी लिखी है। तीनों पॉइंट्स आपने अगर कवर किए तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। और एक और जरूरी बात, स्टार्ट विद अ लोअर केस लेटर, जो भी शुरू लोअर वाला केस। सेंटेंस होगा वो आपने लोअर केस से शुरू करना है। ठीक है इकराम, ठीक ये है बात मैम। समझ यस आ मैम। गई है। आपने खास जी तौर पे मैम। ख्याल रखना है कि आप अगर मोडाल वर्ब यूज कर रहे हो तो आपका जो वर्ब होगा वो क्या जाएगा, एंड में जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एंड में जाएगा जब भी मोडाल वर्ब यूज कर रहे हो। निम्नलिखित में ये ज्यादातर मोडाल वर्ब यूज हुए हैं ना? यस, यहाँ पे ज्यादातर मोडाल, और आपने भी कोशिश करनी है कि आप मोडाल वर्ब एक एक तो लाजमी यूज करें अपनी ईमेल में। जी। यहाँ पे देखिए हमने म्यूस्टे यूज किया और क्योंन हमने तो दो दो यूज किए हैं। आपने यूनियन कोशिश यूज किया। करनी है यस। बेशक एक को लाजमी एक यूज करें। ठीक है। जी। और अगर आपने मोडाल वर्ब नहीं यूज किया तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर वैसे पता है, पहले सब्जेक्ट आता है जैसे इश, फिर वर्ब आता है हाबे, और फिर प्रेडिकाट आता है। और प्रेडिकाट में आपको पता है टाइम वाला प्रेडिकाट ज्यादा जल्दी आता है, तो ओ इस वजह पहले। से जाइट एंड में गया हुआ है और जमस्टाग 2 o'clock पहले आया हुआ है। ठीक है। ठीक है मैम। अच्छा, अब मैं आपको दूंगी एक ईमेल होमवर्क के तौर पर, आपने वो लाजमी आज लिखनी है, लाजमी आपने लिखनी है और मुझे भेजनी है कल की क्लास से पहले। तो अब आपकी ठीक है होगी इंशाल्लाह ह्यूरन जरूर। क्लास। ठीक है। जी। जो हमारी जो कल हम आपको मैं एक होमवर्क में ईमेल दूंगी, एक तो लाजमी वो करनी है ताकि हम कल वो डिस्कस कर सकें। उसके अलावा कल हम कोशिश करेंगे हम फॉर्मल ईमेल भी कर लें और फॉर्म फिलिंग भी कर लें। आज हमने असल में
करनी थी ये फॉर्म फिलिंग, लेकिन आज बच्चे इतने ज़्यादा नहीं आए हुए, तो मैंने कहा है कि एक बार एक साथ ही, जब जो लोग ज़्यादा हो तो उनके साथ करें। तो आज जितना मैंने ये आपको दिया टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज बस आप कोशिश करें इकराम, एक ईमेल बस लिख लें खुद से। मैं आपको टॉपिक दे दूंगी, लेकिन ठीक है। गूगल असिस्टेंट ही यूज़ करनी, चाहे आप हर सेंटेंस पे गलती कर देना कोई बात नहीं, लेकिन गूगल असिस्टेंट आज की बगैर, ठीक है। मैं